दुनिया अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है और नाटो टूटने की कगार पर आ गया और इसे कोई एक्सटर्नल एनिमी नहीं बल्कि इसका सबसे पावरफुल मेंबर अमेरिका ही तोड़ने पर तुला हुआ है। पूरी कहानी सुनो चल क्या रहा अभी दुनिया में। ट्रंप ने कहा है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए और मैं यहाँ ग्रीनलैंड को खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम हार्डवेयर यूज करेंगे चाहे ग्रीनलैंड को पसंद आए या ना आए। और अगर आज हम ग्रीनलैंड को टेक ओवर नहीं करते तो रशिया और चाइना उस पर कब्जा कर लेंगे और मैं नहीं चाहता कि ये दोनों कभी अमेरिका के नेबर्स बने। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है और डेनमार्क की पीएम ने यूएस को वार्न किया कि अगर आप ग्रीनलैंड में इन्वेस्ट करोगे तो हम पहले शूट करेंगे, क्वेश्चन आपसे हम बाद में पूछेंगे। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन ने भी यूएस को वार्न किया कि अगर तुमने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो यूरोप में जितने यूएस बेसेस हैं हम उन पर कब्जा कर लेंगे। अच्छा, ये ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा क्यों है? सब जानते हैं कि यूएस में खुलेआम लॉबिंग होती है और ट्रंप के ऊपर अमेरिका की ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर कंपनीज ने खूब पैसा उड़ाया। कुल मिलाकर कहें तो कंपनीज ने ट्रंप को खरीद लिया। ट्रंप पहले वेनेजुएला फिर ईरान, अब ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ क्योंकि इन तीनों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज के रिजर्व है। दूसरा, ट्रंप का मानना है कि आर्कटिक पर कंट्रोल के लिए ग्रीनलैंड का अमेरिका के पास होना जरूरी है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। फ्रांस, इटली और जर्मनी ऑलरेडी यूएस के इस कदम के अगेंस्ट डेनमार्क के साथ आकर खड़े हो गए और इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब वक्त आ गया कि यूरोप को रशिया से बात करनी होगी। और मैंने जितने भी कंट्रीज के नाम लिए हैं अभी ऊपर एक्सेप्ट रशिया, सबके सब नाटो के मेंबर है। अगर अमेरिका अटैक कर देता है ग्रीनलैंड पर तो नाटो का फेमस आर्टिकल 5 जो एक मेंबर पर अटैक को सब पर अटैक मानता है पूरी तरीके से बिखर जाएगा। ये वो मोमेंट होगा जब 75 साल से भी पुराना ये अलायंस एक झटके में खत्म हो जाएगा। यूरोपियन सोचकर बैठे थे कि हमें खतरा रशिया से है, हम नाटो के अंदर सेफ हैं, लेकिन असली विलन अमेरिका बनकर निकलेगा ये किसी ने सोचा ही नहीं था। और अगर नाटो टूटा तो दुनिया फिर वहीं आकर खड़ी हो जाएगी जहां वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। फिर रशिया एक बेलगाम घोड़ा बन जाएगा, अमेरिका छोटा सांड जिसके ऊपर अब किसी को बचाने की जिम्मेदारी नहीं। तीसरी ओर चाइना और इंडिया जैसे देश भी अपनी गाड़ी की गियर बदल लेंगे। पूरा वर्ल्ड एक दहशत में जिएगा कि कब कौन किस पर अटैक कर दे। ऑलरेडी दुनिया के हर कोने में आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, चाइना ताइवान को कैप्चर करना चाहता है, ईरान में ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सऊदी और यूएई भिड़े हुए हैं यमन के अंदर, नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स दाग रहा है साउथ कोरिया जापान के ऊपर से, इजराइल मिडिल ईस्ट को फोड़ने के लिए एनी टाइम रेडी बैठा है, इंडिया अपना ऑपरेशन सिंदूर होल्ड करके बैठा हुआ है। मतलब वर्ल्ड वॉर 3 का स्टेज ऑलमोस्ट तैयार है, बस देर है एक बड़े वॉर की। और इसके अभी चांसेस 50-50 हैं। ग्लोबल टेंशन से एकदम पीक पर हैं और मीडिया इसे कवर ही नहीं कर रही है। इसलिए अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर लो। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है बहुत सरल शब्दों में आप समझ जाओगे।